ऐसा ओपिनियन पोल जो भारतीय राजनीति को मथने की कोशिश कर रहा है और उसमें एक सवाल ऐसा भी था कि आम आदमी पार्टी की व्याख्या आप करेंगे किस तरीके से। बड़े महत्वपूर्ण जवाब इसमें निकल कर आए। ईमानदार होना चाहिए नेता, ये 51% लोगों की राय है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण है। यानी इस दौर में ईमानदारी गायब हो गई जिसकी शुरुआत थी। बहुमुखी प्रतिभा हो 7%, आदर्शवादी स्थिति हो 14%, अवसरवादी 6% लोग कहते हैं, अव्यवहारिक 2% और विध्वंसक 1%। लेकिन 51% लोग ईमानदार खोज रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। एक दूसरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर वाकई लोकसभा चुनाव ऐसे मौके पर हो जाए तो बहुमत की स्थिति क्या बनेगी। तो इसमें आम आदमी पार्टी के हिस्से में 23% जा रही है। 30% लोगों की राय है मुकाबला कड़ा होगा और कुछ सीटें मिलेंगी, ये 31% कर रहे हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण है इन दो सवालों के इर्द गिर्द ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में जो आज चल रही है, संघ की जो आज खत्म हुई, उसमें कुछ इसी तरीके से मुद्दे बने। पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि हमारे साथ सुधांशु जी जुड़े ही हुए हैं बीजेपी के नेता। हम जरा उन दोनों चीजों को जोड़कर चलेंगे। पहले रिपोर्ट दिखाते हैं। आरएसएस की निगाहों में केजरीवाल है और निशाने पर 2014 के लोकसभा चुनाव। वजह भी यही है कि हैदराबाद में संघ परिवार की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहली बार आम आदमी पार्टी को लेकर चिंता जताई गई और बीजेपी को यह कहकर सचेत किया गया कि राजनीतिक तौर पर जन मुद्दों से इतर अब झांकने की कोशिश वो ना करें। हैदराबाद की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, तो सरसंघचालक मोहन भागवत ने सीधे राजनाथ को हिदायत दी कि बीजेपी के कांग्रेसीकरण ने ही आम आदमी पार्टी के लिए जगह बनाई। साथ ही दिल्ली में शीला दीक्षित की हार को लेकर चेताया भी कि अब जनता 15 बरस से सत्ता कर रही कांग्रेस की बुजुर्ग नेता शीला दीक्षित को जब नहीं बख्शती तो फिर सत्ता में टिके रहने का कोई मतलब होता नहीं है। शायद इसीलिए आने वाले वक्त में बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्रियों को उन्होंने हिदायत भी दी कि नई पीढ़ी को सत्ता सौंपनी उन्हें आनी चाहिए, यानी कोई भी सत्ता से चिपके ना रहे। और चूंकि इस बैठक में संघ परिवार के उन तमाम संगठनों के नुमाइंदे भी मौजूद थे जो सार्वजनिक तौर पर काम करते हुए समाज को प्रभावित करते हैं, तो सरसंघचालक ने उन्हें भी 2 मुद्दों पर सीधे चेताया। पहला, हिंदुत्व के नाम पर हिंसक हमले करने वालों के खिलाफ तुरंत पहल करनी चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है कि एक दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर हमला हुआ था और हिंदुत्व का नाम लेकर हमला हुआ, और हमले के तुरंत बाद ही संघ के स्वयंसेवक राम माधव ने हमले की निंदा भी कर दी। इस पर संघ परिवार ने खुशी जाहिर की और मुद्दा आगे नहीं बढ़ा। अन्यथा पहले प्रतिक्रिया देने में काफी देरी होती थी और ऐसे में वो मुद्दा सार्वजनिक तौर पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाता था। वहीं दूसरी तरफ स्वयंसेवकों को लेकर भी पहली बार सरसंघचालक ने गुरु गोलवलकर और दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और संकेत यही दिया कि जनता के बीच संयम के साथ अगर स्वयंसेवक काम नहीं करेगा तो फिर संघ की साख और बीजेपी की राजनीति भी बेअसर होती चली जाएगी। ध्यान दें तो पहली बार संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का न सिर्फ राजनीतिकरण नजर आया, बल्कि 2014 के चुनाव को लेकर संघ परिवार ही कैसे बीजेपी के लिए राजनीतिक बिसात बिछाने में लगा है और कैसे आम आदमी पार्टी को लेकर संघ परिवार ये मानने लगा है कि जिस राजनीति से जन सरोकार की बात वो लगातार कहते रहा, उसे आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीति से हड़प लिया। और देखते देखते जो रास्ता नरेंद्र मोदी के लिए आसान लग रहा था वो मुश्किल भरा हो गया। ये सारी बातें संकेत में कही गई, लेकिन चिंता जायज है। आज तक ब्यूरो।